एक साधु और एक शिष्य। कभी कभी खराब परिस्थितियाँ भी हमें नए मौके दे देती हैं। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन वहाँ एक बहुत बड़े साधु गुरुजी आए। गुरुजी के साथ उनका शिष्य भी था। शाम का समय हो गया था। गुरुजी और शिष्य दोनों गरीब आदमी की झोपड़ी के पास गए और गरीब आदमी से कुछ खाने के लिए मांगा। गरीब आदमी ने उन्हें कुछ मीठे आम ला कर दिए। गुरुजी और शिष्य ने आम खाए और अपनी भूख मिटाने के बाद वहाँ से चलने के लिए कहा। अब रात हो चुकी थी, इसलिए आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अपने पास ही ठहरने के लिए कहा। गुरुजी ने पहले तो मना किया, लेकिन ज़्यादा कहने पर गुरुजी वहीं ठहरने के लिए मान गए। सोने का समय आ गया। गुरुजी ने गरीब आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो इस पर गरीब आदमी ने कहा, मेरी झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ है। हम उस पर लगे आमों को खाकर गुजारा करते हैं। बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। बातें करते हुए रात ज़्यादा हो गई थी। नींद आने लगी और सब सो गए। रात में गुरुजी की आँख खुली। उसने अपने शिष्य को जगाया और बोला, ऐसा करो, ये पास में जो आम का पेड़ है उसे तुमको जड़ से काटना है और ध्यान रखना कि कोई देख ना पाए तुम्हें। शिष्य बोला, गुरुजी, इस आदमी ने आपको खाना खिलाया, आपको यहाँ रुकने के लिए कहा और आप उस पेड़ को कटवाना चाहते हो जिससे उसका जीवन चल रहा है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, एक बार और सोच लो, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये किसी के पेट पर लात मारने जैसा है। गुरुजी ने कहा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। शिष्य ने सोचा, चलो गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, और आम के पेड़ को काट दिया। फिर बिना बताए वहाँ से चले आए। जाते समय रास्ते में शिष्य ने पूछ ही लिया कि गुरुजी, आपने उस आदमी जो बड़ा सीधा साधा भोला इंसान था, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बल्कि आपको उसे कुछ अच्छा ज्ञान देना चाहिए था, जिससे वह अपने जीवन में उपयोग करता और अपना जीवन और बेहतर बनाता। लेकिन आपने तो उसके साथ बहुत गलत किया। इस पर गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो तुम उस आदमी के पास कुछ दिनों के बाद जाना, तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अब शिष्य और गुरुजी अपने कार्य में लग गए। कई दिन बीत गए, लेकिन इस शिष्य को अपने गुरुजी की बात याद थी और उसे जानने के लिए उत्सुकता भी थी। शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर उस गरीब आदमी का हाल देखने के लिए चल दिया, जिसका आम का पेड़ गुरुजी ने कटवाया था। शिष्य उसी जगह पहुंच गया और वो पुरानी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। शिष्य मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया। बेचारा भूखा मर गया होगा या कहीं और चला गया होगा। आसपास देखा तो वहाँ एक बहुत अच्छा मकान बना हुआ था। शिष्य ने सोचा कि चलो, इस मकान में कोई होगा, उसी से कुछ गरीब आदमी के बारे में पूछ लेता हूँ। मकान के गेट पर गया, आवाज़ लगाई तो अंदर से एक आदमी आया। उसे देखते ही शिष्य चौंक गया, क्योंकि जो अंदर से आया वो वही आदमी था जो पहले बहुत गरीब था। शिष्य ने भी अपना परिचय दिया और कहा कि मैं अपने गुरुजी के साथ पहले भी आया था, जो एक रात आपकी झोपड़ी में रुके थे। आदमी को भी याद आ गया। वह शिष्य को अंदर ले गया। शिष्य ने कहा कि आप तो पहले एक गरीब थे, पुरानी झोपड़ी में रहते थे। आपका केवल एक आम का पेड़ था, जिसके आम खाकर आप गुजारा कर रहे थे। ये इतना अच्छा मकान, ये गाड़ी, आपने ये सब कैसे किया? वो आदमी बोला कि जिस दिन आप यहाँ रुके थे ना, जाने किसने मेरे आम के पेड़ को काट दिया। मैं बहुत परेशान हुआ था, लेकिन कुछ ना होने के कारण पहले तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। फिर बाद में मैंने यहाँ पड़ी खाली जगह को साफ़ किया, उसमें कुछ फसल लगाई और धीरे धीरे मुझे मुनाफा होता गया। फिर मैंने और अधिक खेतों को साफ़ किया, उसमें फसल उगाता रहा। अब मेरे बहुत बड़े खेत हैं और लाखों रुपए की हर साल फसल बेच लेता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी एकदम ठीक है। यह सब सुनकर शिष्य भी समझ गया कि ये गुरुजी ने जो आम का पेड़ कटवाया था, उसी का नतीजा है। जो ये आदमी, जिसने कभी कमाना सीखा ही नहीं था, बस अपना पेट भरने को ही ज़िंदगी समझता रहा, जिसे किसी और चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, उसको एक कामयाब व बड़ा किसान बना दिया। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही आम का पेड़ आ जाता है, जिसके चक्कर में हम कुछ और ज़्यादा करने की सोच ही नहीं पाते, और जैसा पहले से होता आया है वैसा ही होता रहता है, और हम दोष देते हैं कि हमें तो कुछ करने का कभी मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।